ईशान मतलब ईश्वर का वास। यस सर। भगवान शिव ईश्वर है, तो उनका वास नॉर्थ ईस्ट में है। जी। अब सीढ़ियां अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में आ गई तो हम क्या करते हैं सारा दिन, उसके ऊपर स्टेप इन करते हाँ हैं जी। और वो जगह हैवी है। सीढ़ी की मिस्टेक आपके घर की एनर्जी को रोक रही है, तो आप अपने घर में और बहुत सारी ऐसी चीजें करो जो बड़ी लाइन बन जाए, यानी कि एनर्जी और ज्यादा आने लगे। आओ करें बातें जो हैं घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें। हेलो सर, मेरा नाम अभिलाषा है और जी। मैं दिल्ली में गीता कॉलोनी से आई हुई हूँ। ऑलराइट। तो हमारा जो पहला जो घर था, पुराना घर, वो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको रिकन्स्ट्रक्ट करके और मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत प्रॉब्लम भी दे रहा था। ऑलराइट। शेरमुखी मकान भी था वो हमारा। तो अब हमने जो नया बनाया वो हमने शेरमुखी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हालांकि उसमें हमारी जगह कम होगी, बट हम लोगों ने वो शेरमुखी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बट अब मेरे को हम लोगों ने प्रॉपर अग्निकोण में किचन बनाई है और ऑलराइट। ईस्ट साउथ मतलब ईस्ट फेसिंग हमारा चूल्हा वगैरह ये सब जी बनाया। जी। बट हमारी जो स्टेयर्स है ना, वो हमारी ईशान कोण में आ रही है और एंट्रेंस मेरी नॉर्थ से आ रही है। सीढ़ियां गलत हो गई ना। सीढ़ियाँ, लेकिन सर मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि मैं और जगह से ले रही थी, उसमें भी वास्तु दोष आ रहा था और फिर अंदर बेडरूम्स वगैरह भी गलत निकल रहे थे। तो उस टाइम पे आप लोग ईशान कोण जानते हैं क्या होता है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईशान तो भगवान शिव का नाम जी। है ना। ईशानाय नमः। जब हम भगवान शिव के 108 नाम बोलते हैं तो उसमें से एक नाम आता है ईशानाय नमः। तो ईशान मतलब ईश्वर का वास। यस सर। भगवान शिव ईश्वर है, तो उनका वास नॉर्थ ईस्ट में है। जी। अब सीढ़ियां अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में आ गई तो हम क्या करते हैं सारा दिन, उसके ऊपर स्टेप इन करते हाँ हैं जी। और वो जगह हैवी है। तो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का मस्तक आता है। मस्तक, ये जगह आप लोग मेकअप करते हैं, बिंदी लगाते हैं, रात को सोने से पहले मैंने अपने घर में भी देखा है कि बिंदी को हटा देते हैं, फेस वॉश करते हैं। तो जरा सी बिंदी भी आपके माथे पर आपको लगता है कि एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वास्तु पुरुष के मस्तक पर अगर सीढ़ी आती है और बाकी सेंसिटिव देवी देवता भी वहां पे वास करते हैं, जी। तो उस जगह पर सीढ़ी का होना काफी वास्तु को बिगाड़ देता है, बहुत लेवल तक वो बिगड़ जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो मंदिर में आपको मंगल कलश स्थापित करना है, ताकि उस जगह की एनर्जी, मंदिर की एनर्जी आपके पूरे घर में फैले और कहीं ना कहीं बोनस हमें मिलता रहे। आपने बचपन में पेंसिल कौन सी क्लास तक यूज करी है? हाँ, 4th है ना। तो पेंसिल के बाद पेन लग जाता है, इसका मतलब पेन से आपने कुछ लिखा तो वो रब नहीं हो सकता। मतलब जो मिस्टेक करी वो वहीं की वहीं रहेगी, उसके बाद वो मिस्टेक की पनिशमेंट आपको मिल जाएगी। नहीं तो पेंसिल से फटाफट रबर से मिटा के आप कुछ और लिख देते हो, है ना, पेन से नहीं लिख पाते। अब नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी की मिस्टेक हो गई तो ये मिस्टेक मिटी नहीं रही, तो क्या करेंगे? आपने पेन से एक लाइन लगाई, अब उसको आप छोटा नहीं कर सकते हो, तो उसके आगे एक बड़ी लाइन लगा दी आपने, वो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। सीढ़ी की मिस्टेक आपके घर की एनर्जी को रोक रही है, तो आप अपने घर में और बहुत सारी ऐसी चीजें करो जो बड़ी लाइन बन जाए, यानी कि एनर्जी और ज्यादा आने लगे, सो दैट वो सीढ़ी गलत है लेकिन आपने इधर उधर से सहारा ले लिया, जी सर। यू टुक सपोर्ट, राइट। तो आपको सीढ़ी के आसपास, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी है, लैंप लगाने चाहिए सुंदर से, ओके। मिरर्स लगाने चाहिए नॉर्थ और ईस्ट की दीवार पे, सीढ़ी के अंदर ही, स्टेयर हॉल में ही। अच्छा अच्छा।
फिर ठीक उसके है। बाद जस्ट अंदर हम एंटर करते हैं तो वही फिर अंदर फ्लैट का साउथ ईस्ट, नहीं, हम नॉर्थ की दीवार पे मिरर लगाएंगे, ईस्ट की दीवार पे मिरर लगाएंगे। मतलब अंदर फ्लैट पे या फिर सीढ़ियों पे? सीढ़ी के अंदर की बात कर रहा सीढ़ियों हूँ जी। ठीक है, ठीक तो है। आपने वाटर फाउंटेन लगाना है, आपने लाइटिंग्स और लैंप्स लगाने हैं, आपने मिरर्स लगाने हैं और थोड़ी सी खुशबू करनी है। खुशबू इन द सेंस जब कोई गेस्ट आता है ना हमारे घर में तो आजकल एरोमा लैंप जला देते हैं। प्लांट रखती है तो प्लांट रखने से वो जगह और भारी हो जाएगी। प्लांट अच्छा, किस में हटाने लगेगा? वाला। मिट्टी में लगेगा, वो है ना? प्लांट आपने एटलीस्ट 10 किलो अभी का एक लगते गमला हैं। रखा तो वो 10 किलो और बढ़ गया। हमें उस जगह को हल्का करना है। मिरर लगाने से वो जगह एनहेंस हो जाएगी। तो एक्चुअली में और कोई गैलरी भी नहीं है और बच्चे ने वहीं हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। प्लांट्स हटाने हैं, मिरर्स लगाने हैं, खुशबू करनी है, लाइट्स लगानी है, वो जगह को ब्यूटीफाई करना है। वो ब्यूटीफाई में करते हैं। बट ब्यूटिफिकेशन, मैं यहाँ पर 1 मिनट सिर्फ बोलूंगा, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए आपको ऑर्गेनिक चीजों का यूज करना चाहिए। प्लास्टिक सबसे पीछे होना चाहिए उसमें, और आपके हाथ से बनी हुई चीजें, DIY जो कहते हैं ना, डू इट योरसेल्फ, वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो रेडीमेड चीज वो आपको नहीं लेकर के आनी है। सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको घर के अंदर ही कुछ चीजें लगानी है और वो हैवी नहीं होनी चाहिए। आओ करें बातें जो है घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु